लास्ट में 7 दिन शिविर पूरा होते समय वो जो बैठा था ना नील होकर के, वो बढ़िया बोलेगा, और जो अभी फर्स्ट टाइम बोला था ना वो कुछ नहीं बोल सकता है। शुरू में जो बढ़िया बोल रहा था ना वो मौन हो जाता है, वो क्योंकि उसको अभी तक जो सीखा ज्ञान 7 दिन में सब, 7 दिन में सब हमारे घुमदेवश्री हो गया। अभी तक सीखा हुआ ज्ञान देखिए, सातों सागर देखिए, सातों लोग पातला, सातों देखिए, जागे सब खोप हो गया, सब जुटा हो गया। अब उसके ऊपर बोले क्या, उसके ऊपर बोले क्या? अब नया बोलना है और दिमाग में घुसा ही नहीं हो तो है। 14 लोग अष्टावरण तक, नारायण तक तो आता था, बोल दिया। अब आगे आगे अक्षर के विषय में, अक्षर के विषय में तो अब अरे उसको तो जानकारी हुई। और 7 दिन में क्या कितना समझे है, तो थोड़ा सा अंदाज तो हुआ, लेकिन जो पकड़ा था वो छूट गया, और जो पकड़ना था वो हाथ में आए नहीं अभी, तो क्या बोले, ये मौन हो जाता है। और नीचे जो बैठा था एकदम अननोन होकर के, वो तो बोला नहीं, बोलने न बोलने के कारण एनर्जी सेव हुआ, और मौन होकर के पूरा धारण किया, और बोलने के उठा देने का वो फटाफट अक्षरादित के विषय में, सृष्टि के कार्य कारण विषय बता देते हैं। अब ये बोलने लगे वो मौन हो जाएगा। हाँ, हमने बहुत बार अपने शिविर में ऐसा अनुभव किए। तो हम कहते हैं जो बोल के जो आकर के बोलता है वो मौन होता है, और जो मौन आकर बोल के जाता है। ये तारतम्य ऐसा बनाता है छिन्मय को, है ना। पिया मोय अपनी जान के अंतरदय समझाए, ना तो आद के संग से अबलों, सो क्यों कर मिटियो जाए। नहीं तो आद के मैं शुरू से, कब से, नारायण उत्पत्ति होने के बाद महाविष्णु हिरण्यगर्भ नारायण ने एकोहम बहुश्याम, मैं एक बहुत हो जाऊं करके इच्छा करके सृष्टि शुरू हुई। वो आदि नारायण ने भी अपने आप को जानना चाहा। वो आदि से लेकर के जो शंका है कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, सर्वप्रथम नारायण को शंका हुआ। वहाँ से लेकर के अबलों, कबलों, जब तक तारतम हृदय में अवतरण नहीं होता है तब तक संग से जो शंका, जो सृष्टि विषय में जो शंका है, सो क्यों कर मिट जाए। वो कैसे मिटेगा? जब तक सदगुरु महाराज का सान्निध्यता नहीं मिलता है, जब तक तारतम का सान्निध्य नहीं मिलता है, तब तक वो शंका मिटने वाला नहीं। ये भी तक कहूँ संयन को जायर देऊँ बताए। इसीलिए शंका किस बात की थी? सृष्टि क्यों रची गई, सृष्टि कहाँ से कहाँ तक, और अखंड यदि परमात्मा है तो फिर खंड क्या है। यदि परमात्मा प्रलय से बाहर हैं तो फिर प्रलय कहाँ से कहाँ तक है। ऐसे विषय में जो शंकाएं हैं उसको जानने के लिए, वो शंका दूर होने के लिए, पहला वो होम्योपैथिक डॉक्टर जैसा ही है। होम्योपैथिक डॉक्टर दवाई तो 5 मिनट दे देंगे, लेकिन दवाई देने से पहले 2 घंटा आप लोगों से, रोगी से बात करते हैं, पूरा रूटीन पूछताछ। पहले बोलते हैं आपके 1 घंटा 1.5 घंटा समय है क्या। एक बीमार के लिए 1.5 घंटा समय देने वाला ऐसा डॉक्टर होम्योपैथी में होता है। होम्योपैथी का जो ऐसा विश्वास है कि वो रोग को जड़ से उखाड़ देता है, ऐसी मान्यता है। ऐसे ही तारतम सृष्टि विषय में वो 1-1.5 घंटा नहीं लगाता। सदगुरु ने छेन में बोल दिया प्राण जी ने, तो छेन में ही जड़ मूल से उखाड़ देता है। लेकिन सदगुरु तक आने में टाइम लगता है, आने के बाद टाइम नहीं लगता। तारतम में आने में टाइम लगता है, तारतम में पहुँचे तो फिर तो वही बात है। ये बीतक कहूँ शयन को, ये पूरी समस्या का समाधान कौन, सृष्टि के विषय में, अपने अस्तित्व के विषय में, जागृत और स्वप्न के विषय में, इसका महाकारण तारतम बताएगा। कौन सा? सदगुरु महाराज को अंतिम दर्शन में परब्रह्म परमात्मा ने अपना घर, अपनी लीला, अपना स्वरूप दिखा करके ऐसे परब्रह्म परमात्मा सागर स्वरूप से एक अद्भुत स्वरूप अक्षर ब्रह्म को 2
अस्तित्व को बता करके फिर अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्न देखने पर नारायण उत्पन्न हुआ। ये महाकारण का जो हाईलाइट है उसको बोलते हैं बीतक। आत्मा बीतक वहाँ से शुरू। ये बीतक कहूँ शयन को जाहिर देऊँ बताए, मोए जगाई पिया ने मैं देऊँ सभी जगह। सतगुरु महाराज को याद करते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है कि ये बीतक कहूँ शयन को, ये सृष्टि की बीतक कि सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई, कहाँ से हुई, किससे हुई, क्यों हुई, और ये सृष्टि और मेरे बीच का संबंध है, कब से है। इन विषय में जो ज्ञान है उसको बोलते हैं संबंधीय ज्ञान। ये बीतक कहूँ शयन को जाहिर देऊँ बताए। इंद्रावती आत्मा कहती है कि मैं बता दूँ, सदगुरु जो मैं बताए तो मैं बता। मोहे जगाई पिया ने, धनी ने इतने मेहनत करके मेरे को जगाई तो मैं भी सुंदर साथ को जगाऊँ, सृष्टि को जगाऊँ और देखे तो विचार सुख शीतल करूँ संसार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। धनी ने मुझे जगाए, मैं भी जगाऊँ। क्या धनी ने क्या सुना के जगाए? इंद्रावती बीतक सुना। कौन सा बीतक? ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, तादिने को आप बीती, ये सुना। अच्छा, ईश्वर भी पैदा नहीं हुए तब भी? हाँ, तो बीतक मैं सुना। इसका मतलब कुल मिलाकर के विराट। एक खेला हुआ संयोग खातिर, ये शुरू हो गया बीतक। एक खेला संसार हुआ संयोग खातिर उन आत्माओं के लिए, और खातिर अक्षर और अक्षर ब्रह्म के लिए। अच्छा, एक खेल हुआ संयोग खातिर, इसका मतलब संसार में एक संज्ञा यानी आत्मा, एक महान आत्मा कोई है, हाँ है, उनके लिए। और खातर अक्षर, अक्षर ब्रह्म के लिए, हाँ अक्षर ब्रह्म के लिए भी। क्यों? अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का प्रेम जानना चाहते थे, इसलिए उनको अपना प्रेम को, अपने पातशाही को जनाने के लिए अक्षर के लिए खेल बनना पड़ा। और दूसरा, ये खेल हुआ संयोग खातिर, और आत्माओं के लिए भी खेल बनाना पड़ा। क्यों? ये जो अक्षर ब्रह्म जिस तरह से खेल बनाता था, ये आइडिया ब्रह्म आत्मा को नहीं था, इसलिए ब्रह्मात्माओं को अक्षर का खेल दिखाने के लिए खेल बनाना पड़ा। दूसरा, अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम पता नहीं था, वो समझाने के लिए खेल बनाना पड़ा। इस तरह से बीतक समझा करके सदगुरु ने मुझे जगाए। ओ, ये टॉपिक आप थोड़ा अभी जो मैंने बोला ना, संज्ञा और अक्षर की खातिर खेल रहा था, खेल बनाना पड़ा, खेल हुआ करके। आप जाइए तो रामायण के प्रकांडा महापुरुष से पूछिए, एक सिद्धांत ऐसा बताता है, आपको मालूम है इस विषय में? भागवत के प्रकांडा विद्वानों के पास जाके बताइए, पूछिए। ये सृष्टि का कारण इस तरह से बताया, सुनने में आया है। आपको तारतम्य होने जरूरत, खाली आप सुन करके सुनाओ ना, इसको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। खाली कथा सुनाओ, जैसे आपने ध्रुव की कथा सुनाते थे, प्रहलाद की कथा सुनाते थे ना, दादी माँ सुनाती ना बच्चों को। हिरण्यकश्यप का लड़का है, क्या क्या प्रहलाद, 5 पांडवों की कथा सुनाते, कौरव पांडवों की कथा है सुनाते हो। ऐसे ही ये जो अक्षर ब्रह्म और संयोग जो मैंने बताया ना, अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम पता नहीं था, उनको बताने के लिए ये संसार बनाया गया। और ब्रह्म आत्मा जो परमात्मा के पास हैं, सूर्य और सूर्य के किरण की भांति, सागर और सागर लहर की भांति, वो ब्रह्मधाम में थे। उनको अक्षर ब्रह्म का खेल पता नहीं था, इसीलिए वो खेल दिखाने के लिए परमात्मा ने संसार बनाया। करके आप बात शुरू करो प्रकांड भागवत के विद्वानों के साथ, वो आपको देखते रहेंगे कि क्या बता रहा है तू,
समझ में नहीं आया। वो यही क्यों नहीं समझेंगे वो लोग? आप बोलो ना, मैं तो समझा, आप क्यों नहीं समझे? उन लोग, आप तो कुछ नहीं जानते थे इसलिए समझ गए, वो तो बहुत जानते थे नहीं समझे। वो बहुत जानता है, लेकिन जो जानने वाला चीज़ नहीं जानता है। बोले चाले परख कोई नहीं पहचाने, परख तो नहीं परखाना। जो परखना था वो नहीं परख, ऐसा है ना। और बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? वो सामने वाला क्यों नहीं जानता इस चीज़ को? इसीलिए कि अक्षर ब्रह्म द्वारा जो खेल बना था ना स्वप्न, ओ ये स्वप्न के खेल के विद्वान है, इसलिए जागृत को नहीं जानते, इसलिए नया चीज़ हो जाता है, उनकी चीज़ नया हो जाता है। तो फिर मैंने कैसे समझा? तुम्हारा पूर्व अंकुर, तुम्हारा परमात्मा की कृपा से समझा। मेरे को तो इतना आपत्ति नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने अब जो पहला समझे, तो पहला कुछ समझे नहीं, तो सीधा सदगुरु से मिले होंगे तो समझ लो। इसलिए तारतम का विषय है ऐसा है, या तो प्रकांड विद्वान और हृदय में प्रेम, ये समझेंगे, या तो शास्त्र का ज्ञान कुछ नहीं, पटमूर्ख, लेकिन सदगुरु के साथ आकर के श्रद्धा रख, वो समझ। ये दो ही व्यक्ति, बीच के लोग तो बीच में लटक जाएंगे। हाँ, इतना मुश्किल है समझ। एक खेला हुआ संयोग खातिर और खातिर अक्षर, सबके मनोरथ पुराने। सबके कौन कौन? सबके में कौन कौन आएगा? अक्षर ब्रह्म को मनोरथ पुराने। क्या मनोरथ थी उनको? क्या इच्छा थी? अक्षरातीत के प्रेम के विषय में उनको जानने की इच्छा। अच्छा, और परम धामी ब्रह्मात्माओं के मनोरथ क्या थी? कि अक्षर ब्रह्म असत दर दुख खेल बनाते, बोलते हैं वो असत दर दुख खेल कैसा होता है, ये जानने की इच्छा थी। अच्छा, सबके मनोरथ पुराने। अच्छा, ये घटना ऐसे तो अक्षर ने अक्षरातीत को प्रेम जानने की इच्छा और अक्षरातीत आत्माओं को अक्षर का खेलने की इच्छा जो आप बता रहे हो, ये कब की बात है? आज की बात। आज की बात। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा था, फिर मेरा दिमाग फट गया। सृष्टि कब से हुआ है आज की बात बोलते हो? हाँ, यही तो आज की बात। अर्जुन को भी तो भगवान ने ऐसे बोला था ना, जो तेरे को मैं ज्ञान दिया था ना, मैंने पहला सूर्य को दिया था, बोला जाए ना। तो अर्जुन को क्या हुआ? सूर्य कब से है और आप मेरे साथ अभी हो, तो कैसे आपने सूर्य को ज्ञान दिए करके अर्जुन ने पूछा कि नहीं पूछा? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने बोला कि अर्जुन, तो जीव होने के नाते तू नहीं जानता, मैं ईश्वर हूँ ना, इसलिए मैं सूर्य से भी पहला हूँ, इसलिए मैं जानता। बोला है ओ, ये जो अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम के विषय में जानने का और अक्षरातीत के ब्रह्म आत्मा को अक्षर विषय में जानने की इच्छा, ये वाली बात है, कौन बोल रहा है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं, वो सब जानते हैं। जैसे अर्जुन को ये जानकारी नहीं थी कि ईश्वर कितने पुराने हैं और सूर्य से उनका क्या संबंध, वो तो सूर्य ही पुराना देखता था। ईश्वर को तो अभी अभी जन्मा जैसा लगता था उसको, इसीलिए कंटेम्पोरेरी हुआ। बस ऐसे ही अर्जुन को बताया गया है कि ये सूर्य से पहला मैं हूँ, फिर मैंने ज्ञान दे दो, तो वो तो बात समझ में आ। बस ऐसे ये खेल उत्पन्न के कारण बताने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है, वो बता रहे हैं। उनसे हॉटलाइन जोड़ने के बाद बात समझ में आ, ये तारतम जुड़ा है। तो तारतम इस तरह से आत्मा को परब्रह्म से मिला देता है, वहाँ से दिखाता है। जैसे सूर्य के विषय में अर्जुन को पता चला, फिर भी थोड़ा थोड़ा उसका एंटीना क्लियर नहीं हुआ, तो फिर विराट स्वरूप देखा करके
पूरा कार्यकारण महाकाल बता, अच्छा हे भगवान आप तो यू आर द बिगिनिंग, यू आर एंडलेस, यू आर इन्फिनिट करके आप तो अर्जुन ने बोला, वो ऐसे ही बना देता है कि ये तारतम परब्रह्म परमात्मा को धाम से लेकर अक्षर ब्रह्म का फैकल्टी को लेकर के फिर अक्षर ब्रह्म दर्श सपना का खेल दिखा देता है। सबके मनोरथ पूरा ने ब्रह्मात्माओं का मनोकामना संसार खेल देखने का भी मनोकामना पूरा हो जाएगा तारतम द्वारा, और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम जानने का इच्छा पूरा हो जाता है तारतम में। दिखाए तीनों अवसर, उसके लिए इस तरह से अक्षर को अक्षरातीत का प्रेम दिखाने के लिए और ब्रह्मा आत्माओं को ये खेल अनुभव कराने के लिए 3 एपिसोड में ये नाटक बना। दिखाए तीनों अवसर, 3 एपिसोड में दिखाए, 3 घटना मतलब 3 स्पोर्ट द्वारा। अच्छा नहीं, कोई भी एक बड़ा मैदान होता है, उसमें छोटा सा स्टेज बनाया जाता है और थोड़ा सा स्टेज में पहला एक एपिसोड होता है, फिर पर्दा गिर जाता है, फिर जा करके दूसरा एपिसोड हो रहा है, ऐसा दिखता ही नहीं, दिखेगा ही नहीं दिखे। तो 3 एपिसोड एक नाटक पूरा होता है कि नहीं होता है? 4 एपिसोड, वो भी जो भी एक एपिसोड एक सीरियल हो। ऐसे ही ये परब्रह्म परमात्मा ने ऐसे ही एपिसोड करके ये घटना पूरा की। तो पूरा हो गया? नहीं नहीं, दूसरा एपिसोड, पहला और दूसरा एपिसोड ख़त्म हुआ, तीसरा एपिसोड चल रहा है। अच्छा, तीसरा एपिसोड चल रहा है, हाँ। अब ये ख़त्म हुआ ना, तीसरा एपिसोड फिर सब खत्म हो जाएगा, सब मतलब ख़त्म हो जाएगा, मतलब सबकी इच्छा पूरा हो जाएगा ऐसा। तो एपिसोड का नाम बताओ। हाँ, एपिसोड 1 लिखो, एपिसोड 2, एपिसोड 3 चल रहा है, एपिसोड 3 चल रहा है। महाराज आपका ज्ञान तो ये क्रिकेट के भाषा में जो छक्का हो जाए, सब ऊपर ऊपर चल रहा है। तो वो देखा है तीनों अवसर, बोले ना, तीनों अवसर उन परमधाम के ब्रह्मा आत्माओं को और अक्षर ब्रह्म को परमधाम के विषय में और सृष्टि के विषय में, दोनों चीज़ें देखो। ब्रह्मात्माओं को सृष्टि के विषय में जानकारी देने के लिए, अक्षर ब्रह्म को अक्षर में जानने के लिए, दोनों तरफ हुआ कि नहीं? एक का चिंतन अक्षर की तरफ जा रहा है, एक का चिंतन अक्षर से संसार की तरफ आ रहा है। ये दोनों की इच्छा पूरा करने के लिए 3 एपिसोड। आप मैथमेटिक्स है महाराज, ये सब जानने के बाद नौकरी मिलेगी करके पूछ लेना। ये सब जानने के बाद हमारी नौकरी मिलेगी, मेरी लड़की की शादी हो जाएगी। सब जानने के बाद संसार में जो भी सीखने साधने जो वो नौकरी के लिए, लड़की की अच्छी तरह शादी हो जाएगी, उसके लिए पढ़ा लेगा, लड़का अच्छा नौकरी पैसा कमाएगा, पढ़ा ले। इससे संसार के नौकरी या संस्कार नाम पद से इसका कोई संपर्क नहीं। वो तुम्हारा काम है कैसे कर, ये तो दूसरे अलग ज्ञान है महाराज। कुछ यहाँ भी फायदा हो, कोई वो भी फायदा ऐसा सिखाओ, अच्छा ऐसा फ़ायदा चाहिए तुमको, तो फिर वृंदावन जाओ, भागवत तो बहुत बढ़िया सीखो, इधर भी काम आएगा, उधर भी थोड़ा बहुत काम आएगा। नहीं तो रामायण सीखो, हाँ ये बढ़िया। ये आपको ये आपका ये 3 एपिसोड में ये खेल दिखा है, ये बात समझ में नहीं आती। फिर भी आप आ ही गए, फंसी गए, तो बता दीजिए महाराज 3 एपिसोड क्या क्या है। तो ब्रजमंडल, रासमंडल और जागरणी मंडल, 3 एपिसोड। अच्छा, एक खेला हुआ संयो खातर और खातर अक्षर सबके मनोरथ पुराने देखा है। 3 अवसर, कितने सुंदर सा
महाराज बहुत टाइम पास करता है, फटाफट है, कितना कब ख़त्म करेगा महाराज के अंदर करके। कितने सुंदर है, गूगल मीट में मुझे कुछ कुछ बोल रहे, जब जानते ही तो ये अक्षर का खेल कब से सुन रहे हैं। खैर जानना ही काफ़ी है, जनाना नहीं पड़ेगा आप जनाने वाले के लिए। इसीलिए पूरा जहाँ जहाँ है वहीं हो करके देख सुनिए। ये खेला हुआ संयोग खातर और खातर अक्षर सबके मनोरथ पुराने दिखाए तीनों अवसर। ब्रजमंडल का, रास लीला और जागरण लीला, ये 3 लीला है। बस इसका आप किस तरह खेल हुआ तो या सदगुरु ने बताया नहीं, इसका व्याख्या हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं। इसका मतलब होमवर्क रखिएगा दिमाग में कि अच्छा ब्रज के विषय में जाना। कुल मिला करके महाराज ये सब अब या तो कुछ कुछ चौपाई में तो कुछ कुछ हुआ, लेकिन इसका डिटेल कैसे होगा, वो डिटेल के लिए आपको विराट सीखना पड़ेगा। 15 दिन का कोर्स होता है महाराज। कहाँ कहीं भी इंजीनियर कॉलेज कहीं भी है, सब इंजीनियर पढ़ाते हैं। कॉमर्स कॉलेज कहीं भी है, वहाँ कॉमर्स पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये जो विराट ज्ञान कहीं भी सभी तरह पढ़ाते हैं। हमारे मंदिर के हमारे घर के वो बगल के जो शिव मंदिर में पढ़ाते हैं, वहाँ जाके पूछो क्या पढ़ाते हैं। तो ये कहाँ सीखने को मिलता है? श्री कृष्ण प्रणामी सिद्धांत, जहाँ पर तारतम की जो पूजा होती है वहाँ पर ये सीखते हैं। अच्छा महाराज कहाँ ढूंढने जाऊँ, आप ही बताओ। तो फिर आओ ना रहेगा। जब माया मोह न अंका, देखिए 16 नंबर चौपाई। जब माया मोह न अहंकार न बिस्तरे त्रिगुण न ए दिल दे के समझियो कहूँगी मूल वचन। ऐसा है प्राणी जी बताने तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ही सुनना नहीं चाहते हैं, देरी हो जाता है हमारे लिए। प्राणी जी बताने तो बताने की कोशिश कर। ये कब की बात है महाराज? ये कब की बात है मैं बताता हूँ। आज का बोला ना मैंने, ये आज की बात है। हाँ तो हमें आज आपने उसको तो व्याख्या नहीं की, वो एक दिन में हो जाएगा। लिख के रखो, आज का दिन करके लिखो। हाँ अब ये दिमाग में घूमता रहे, आज का दिन, आज का दिन। कोई नया चीज़ मिल गया तो कितना दिमाग लगाते हैं, ऐसे आज के दिन में दिमाग लगाना, उसी में ये सारी चीज़ कहने मतलब सुंदर जी परमधाम के अष्टप्रहर लीला में आज का दिन का प्रहर है 4:30 का, उसी घड़ी के अंदर इशारा दिखाई दिया। बस उतना ए तो पहले देखिए सुनेगा होते तो कब से यही तो सुन रहे। इसमें ज़्यादा फिर ओवर कॉन्फिडेंस। एक जना सुंदर को मैंने कहानी बताया, गुरुजी मंगलदास जी को। गुरुजी मंगलदास जी 9-10 बजे करीब उनको बाहर जाना था, वही पन्ना की भूमि में। तो गुरुजी मंगलदास ने अरे वो फलाने के घर जाना था, टाइम कितना हुआ, वहाँ बुलाए थे करके, टाइम कितना हुआ, एक कोने में बैठे थे, 4:30। गुरुजी बोले 4:30। उतना बोला। ये परमधाम का 4:30 में खेल सारा हुआ है आज का दिन के समय। अष्टप्रहर लीला, परम ब्रह्म के अष्टप्रहर लीला में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ये लीला है। ये ब्रजरास जागरण 3 एपिसोड में खेल दिखाने का ये कारण, इसलिए आज का दिन बोला जाता है उसको। तो वो एक सद गृहस्थ जी जो बैठे थे, तो गुरुजी मंगलदास जी ने ऐसा कुछ कार्यक्रम में जाना था, बुलाया था, कितना समय हुआ करके पूछा, तो वो बोलते हैं उन्होंने 4:30 करके बैठे। इस चीज़ को लेकर के मुझे 3-4 बार जहाँ भी मिले, गुरुजी मंगलदास जी को भी मैंने 4:30 याद दिलाया था करके। 2 बार तो हमने कब से कान से सुना, तीसरा बार भी जब 2-4 जने थे उसने बोला, तो फिर मैंने उनको आधो पांता सुना दिया। 1 घंटा लेक्चर थे, कान पकड़ा दिया। फिर दोबारा हम सुनने को, दोबारा तुम्हारे मुख से ये उच्चारण हुआ, सामने हो गया। गुरुजी मंगलदास 4:30 याद दिला तूने। प्रसंग क्या था? एक व्यवहारिक ज्ञान और वैचारिक पक्ष।
गुरु जी को कुछ समय में घड़ी का यहाँ के भाषा से बोले, लौकिक बात, तुमने वहाँ पर बस शनैचर याद दिला दिया। कितने जने को बोल चुके, 3 बार तो मेरे कान से सुन चुका हूँ करके। मेरा जबराइल आया था उस समय में, फटकार दिया। तो ऐसा आज का दिन शनैचर बोल करके ऐसे ही कुछ त्याग नहीं, तपस्या नहीं, कुछ नहीं। गुरु जी मंगलदास जी त्यागी को 4.5 बोल के जाते ना। अभी भी मुझे पारा चढ़ रहा है, उस समय तो बात ही छोड़िए। तो इसलिए तो जब माया मोह न अहंकार ना विस्तरे त्रिगुण, जब माया उत्पन्न हुए ना तो मोह उत्पन्न नहीं हुआ था, अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ था, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति नहीं हुए थे। हैं ये दिल दे के समझियो, बोले दिल दे के समझना है, मन दे कर बुद्धि दे करके नहीं, दिल दे के समझियो। कहूँगी मूल वचन, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसी को अन्यत्र में प्रकटवाणी में ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी गापीति करके बोलते। तब खेल हम मागिया सो दिखाया 2 बेर, तामे ब्रज में खेले पिया संग, बीच मोह के अंधेरा, काल में देखी निद में आदि निद माया जोग, फिर जोग माया देखा, ताथे दिखाई जगाए के तलेसी सबको भोग। सके 3 अवसर हो गया। 16 नंबर में पहला एपिसोड, 17 नंबर में दूसरा एपिसोड, 18 नंबर में तीसरा एपिसोड खत्म। इस तरह से ब्रजराज जागनी होते हुए 3 अवसर में ये अनुभव किए, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसी ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरुदंड जैसा है ब्रजराज जागनी, इसके अंदर बिल्कुल नीचे ऊपर करते रहना पड़ेगा। और बाद में अन्य जो शरीर के अन्य भाग जो है अपने आप समझ में आ जाए। मेरुदंड पक्का न हो तो शरीर खड़ा नहीं होता। ऐसे ही परमधाम से ब्रजराज जागनी होकर के ये जो मेरुदंड है आत्मा का, ये पक्का होना चाहिए। उसके बाद ये अन्य जो है 14 लोग, देवी देवता, हावी जावी, अक्षर, ये सब जो है जानने का बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। तारतम्य इतना सरल है, लेकिन सरल के अंदर महाकठिन। सूत्र नहीं मिला अगर तो बोले शास्त्र तो गोरख धंधा करके बोलते हैं, शास्त्र जंगल जंजाल बोलते हैं, तारतम्य उससे महाजंगल है। अगर सच्चे गुरु के साथ अगर उसका आँटी शुरू में अगर खोल दिया तो समझ में आए, नहीं तो बाद में और उलझन बढ़ जाए। और संपर्क किए बिना ऐसे कान से सुनने वालों तो फिर तो परिणामी धर्म जो है कि एक प्राणनाथ ने इंद्रावती करके एक लड़की शादी करके ये धर्म विस्तार हुआ है करके बोल देंगे। हाँ, प्रकांड विद्वान, परिणामी धर्म विशुद्ध नहीं जाना। इंद्रावती करके कोई लड़की हुई है और ये दोनों हिंदू मुसलमान, इंद्रावती जो है मुसलमान थी और मेराज हिंदू था। ये दोनों ने शादी की, उसके बाद वो मुसलमान और हिंदू हो गए। इसलिए उनके ग्रंथ में, प्राणनाथ बहुत विद्वान थे मेराज, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखे, उसमें वहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों है, अपने पत्नी के लिए भी है और अपने लिए भी करके ऐसा किताब ले गए। अब महाराज महेंद्र महाराज आप ऐसा पढ़ के हंसते हो, तो क्या करूँ, तो रहूँ? और उसका बुद्धि ने वैसे ही लिखा, तो कहाँ लिखा, कहाँ सुना, अब कहाँ लिख दिया, मैं कहाँ ढूंढ के जाऊँ समय पर बात। लेकिन हंसी इस बात की आती है कि ऐसा विद्वान किसी के ऊपर कलम चलाने वाला सोचना नहीं चाहिए कहाँ के। अब हम लोग जैसे हंसते इनके ऊपर, इसलिए हम अन्य संप्रदाय को पूरे अत्याचार जाने बिना कलम चलाते नहीं, वैसे लोग हंसेंगे।